स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। इससे पहले कि खबर एक मिनट की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर मिर्जापुर से। यहां पर एक बदमाश की पीट कर हत्या की खबर आ रही है। दुकानदार की हत्या की खबर। दुकानदार की हत्या के आरोपी को भीड़ ने मारा है। हत्या के बाद पास में ही वो छिपा हुआ था शख्स। भीड़ ने बदमाश को पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। ददरा गांव की ये वारदात है। कई थानों की फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर उस वक्त की जब बदमाश की लोग पिटाई कर रहे थे और खबर आ रही है कि इस बदमाश की भी मौत हो गई है। एक दुकानदार की हत्या के बाद ये पास में ही छिपा हुआ था। गांव वालों ने इसे देखा, पकड़ा और उसकी इतनी पिटाई की, आप देख सकते हैं लाठी डंडों से पिटाई। और भीड़ का ये तालिबानी इंसाफ, बदमाश की पीट कर मौत के घाट बदमाश को उतार दिया इन लोगों ने। इस वक्त कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और एक बदमाश की इतनी पिटाई की है इन लोगों ने कि उसकी मौत हो गई, उसकी जान चली गई। आरोप है कि इस शख्स ने ही एक दुकानदार की हत्या की थी और हत्या के बाद यह पास में ही छिपा हुआ था। सुमित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुमित, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक वीडियो जो इस वक्त हम देख रहे हैं, माना कि वो बदमाश, लेकिन उसकी इस तरह से पिटाई। बिल्कुल साफ तौर से वो भी पुलिस के सामने, आप देखिए उस वीडियो में पुलिस मौजूद है, उसके बाद भी किस तरह से उसको पीटा जाता है। हालांकि उसने गोली मारी थी, वो एक गुनाहगार था, उसको सजा होती थी, लेकिन भीड़ को ये काम सजा देने का काम भीड़ का तो नहीं है। भीड़ सजा नहीं दे सकती किसी को, और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वाले भी उसे बचा नहीं पा रहे। हालांकि यहां पर पुलिस का एक ही शख्स नजर आ रहा है और वो बेबस दिख रहा है भीड़ के आगे। बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही। और आप ये सोचिए, क्या इतनी देर में क्या पुलिस दूसरी नहीं आ सकती थी? वो अकेला व्यक्ति पुलिस वहां पर क्या उनको रोकने की कोशिश तो कर सकता था। आप देखिए कि वो कोशिश तक नहीं कर रहा है। जिस तरह से भीड़ बेकाबू थी, उसको पत्थरों से कूचा जा रहा था, पटरों से मारा जा रहा था। भीड़ का ये था कि वहां आसपास के लोगों को भी मारा गया है। कुछ लोग वहां कैमरा चला रहे थे, उनको भी भीड़ ने मारा है। यहाँ तक कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस वालों को भी कुछ धक्का मुक्की हुई है। जो कुछ थे जो वहां से भाग गए हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं है। वहां के ग्रामीणों तरफ हमें जो सूचना मिली है कि जो पुलिस वाले कुछ थे वो भाग गए थे वहां से। क्या अब कोई एक्शन हुआ है? क्योंकि अभी तक के वीडियो में तो पुलिस पूरी तरह से नाकाम। एक शख्स की भीड़ ने हत्या कर दी पुलिस के सामने, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद कोई एक्शन हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए अब कई थानों की फोर्स बुलाई गई है। जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद, जब एक दो लोगों की मौत होती है, सरेआम उस बदमाश ने एक शख्स को गोली मार दी थी, उसके बाद और वो फिर दूसरी जगह पहुंचता जहाँ छिपता है, उसके बाद भीड़ उसको निकालती है, उसको मारती है। तो आप ये समझिए, ये लगभग 20 मिनट का, पूरा 20 से 25 मिनट का समय रहा होगा। क्या गोली मारने के बाद इतनी देर में पुलिस नहीं पहुंची? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सुमित, ये पुलिस की ही नाकामी है, और जब पुलिस इस तरह से बेअसर साबित होगी, बेअसर दिखेगी, तो फिर लोगों का ये रवैया नजर आता है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पहले तो बदमाशों में खौफ नहीं कानून का, जिसकी वजह से एक दुकानदार की हत्या, और उसके बाद हत्यारों को भी भीड़ पीट कर मार डालती है, वो भी पुलिस के सामने। और एक और बड़ी खबर, अयोध्या की तरह ही संभल में भी ओवैसी की जनसभा को लेकर विवादित पोस्टर का इस्तेमाल किया गया और अब यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पोस्टर्स में संभल को पौराणिक नगरी की जगह गाजियों की धरती लिखा गया है। इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया। संभल को पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ओवैसी की जनसभा के लिए लगाए गए पोस्टर में इसे गाजियों की धरती करार दिया गया है। तो देखिए, गाजियों से ओवैसी का प्यार इस पोस्टर पर भी नजर आ रहा है। और इस पोस्टर पर ही बवाल मचा है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये वो पोस्टर है जिस पर इस वक्त सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी का एक और पोस्टर विवादों में। सवाल यह भी कि क्या जानबूझकर इस तरह के विवादित पोस्टर का इस्तेमाल AIMIM कर रही है? और इससे पहले अयोध्या में जनसभा से पहले भी